नमस्कार दोस्तों, अपने जरा सेठ जी के पान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतिहास के मौर्य वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की समय सीमा कितनी है? मौर्य वंश की समय सीमा 322 से 185 ईसा पूर्व है। मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक अपना शासन किया। कौन सी वस्तु मौर्य काल में आयात की जाती थी? कौन सी वस्तु मौर्य काल में आयात की जाती थी? तो वस्त्र आयात किए जाते थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज दोस्तों किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो किस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका में पता चलता है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली थी? तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली थी? तो चाणक्य ने ली थी। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन है? भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त के धार्मिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म कौन था? तो जैन धर्म था। चंद्रगुप्त की मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। कब हुई थी? तो सन 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। अशोक का धार्मिक गुरु कौन था? अशोक का धार्मिक गुरु कौन था? तो उपगुप्त था। देव नाम प्रिय के नाम से विख्यात है। तो देव प्रिय नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक विख्यात था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। तो किसे विदेश भेजा था? बेटी संघमित्र और बेटा महेंद्र को भेजा था। भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने शुरू किया था। शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो फेंगशेर ने की थी। कब की थी? तो 1750 ईस्वी में की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख किस भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक और ग्रीक थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो पर्ण थी। गुहा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुहा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के गया जिले में स्थित 3 गुफाओं की दीवार से पर प्राप्त हुए हैं। किस अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक था? तो किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक था? तो मस्की और गुजरा था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो धौली में हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो कहाँ देखा जा सकता है? तो चट्टान अभिलेख में देखा जा सकता है। अशोक की माता का नाम क्या है? अशोक की माता का नाम सुभद्रंगी है और पिता का नाम बिंदुसार है। अशोक की माता का नाम क्या है? तो सुभद्रंगी और पिता का नाम बिंदुसार है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वायदेव था।
अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किसका स्तंभ है? तो अशोक का है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।